नमस्कार दोस्तों, मैं भानवी स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे घरों में बहुत हद तक लड़ाइयाँ किस चीज़ पर होती हैं, खाने के ऊपर। बहुत से घरों में हम देखेंगे कि खाना ना होकर लड़ाई की एक मेन वजह होता है। मतलब लोगों का, किसी का रहता है कि मुझे बहुत सारी वैरायटीज़ चाहिए, किसी का है कि मुझे बहुत टेस्टी फूड चाहिए, किसी का है टाइम फिक्सेशन होना चाहिए कि टाइम पे इतना मिलता रहे, किसी का, अगर बहुत से लोग होते हैं कि नमक भी अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो घर में बवंडर हो जाता है। कुछ के टेंट्रम्स इतने हाई होते हैं कि मुझे ये चाहिए या ये नहीं चाहिए, या ये मेरे मन का है, ये मेरे मन का नहीं है। मतलब कभी थोड़ा कम टेस्टी, कभी ज़्यादा, मतलब खाना, ये कह लीजिए कि खाना ना होकर पता नहीं क्या एक इतना बड़ा इशू बन जाता है घरों में, और वो इशू भी इतना रहता है कि पूरे दिन उसी पर डिस्कशन चलता रहता है। अब आप एक बात सोचिए कि जिस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, या चिक टेंशनबाजी क्रिएट कर रहे हो, आप ये बताओ कि खाना इंसान के लिए बनाया गया है या इंसान खाने के लिए है? हम लोग खाने के ऊपर लड़ते तो ऐसे हैं जैसे कि खाने के लिए हम बने हैं। भगवान ने हमें बनाया है कि बेटा तुम जाओ नीचे धरती पे और इस खाने को खाकर आओ, लेकिन असलियत ये नहीं है। सबसे बड़ा तो मनुष्य ही है, और मनुष्य में विवेक किस चीज़ के लिए है? इसी चीज़ के, इन चीज़ों को समझने के लिए ही तो है। खाने में जो सिंपलेस्ट फूड होता है, हेल्दी भी अगर की भी बात की जाए तो जो सिंपलेस्ट फूड है वो हेल्दी है, लेकिन हमारे जो टेस्ट है ना, हम उसे अपने हिसाब से मोल्ड करते हैं। ब्रेकफास्ट है, स्प्राउट्स हैं, उन्हें कच्चे लीजिए, लेकिन बहुत से को स्प्राउट्स में भी अनियन, टमाटो पूरा बिल्कुल तड़का मार के ना वो चाहिए, तो फिर उसकी हेल्दीनेस कहाँ रही? वो तो हमने अपने हिसाब से चेंज किया ना। इसी तरह से खाना है, अगर थोड़ा बहुत नमक कम या ज़्यादा हो भी गया तो उसमें थोड़ा सा कुछ मिक्स कर लीजिए, या फिर ये सोच लीजिए कि कभी कभी बनाने वाले से भी ऐसा हो जाता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर अगर वैरायटीज़ ऑफ फूड, आपको बहुत सारी चीज़ें, क्या ऐसा है कि अगर आप वैरायटी ऑफ 4 तरह की चीज़ें रख के प्लेट में बैठेंगे तभी आपके न्यूट्रिशंस फुलफिल होंगे? इसके बजाय ऑल्टरनेट ये भी है कि आप चेंज कर के चीज़ें ले लें। एक दिन एक सब्जी है, दूसरे दिन कोई दाल है, तीसरे दिन कोई और तरह की दाल है या सब्जी है। डे के हिसाब से वेरिएशन कर लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि एक साथ एक प्लेट में कि कर्ड भी, रायता भी, दाल, सब्जी, हर चीज चाहिए प्रॉपर। सबसे पहली चीज तो यही चीज समझिए ना कि खाने के लिए हम, ये कि खाना हमारे लिए है, हम खाने के लिए नहीं है। तो थोड़ा बहुत कुछ चीजें अगर इधर उधर भी होती हैं तो उस चीज में भी खुश रहिए। मतलब जो भी चीज़ आप खा रहे हो, सबसे पहली बात यही है कि आप खुश होकर खाइए। और दूसरी बात, एक उससे भी ज़रूरी क्या है, आप फोर्सफुली, जब बहुत से जैसे हस्बैंड से या आप घर में जो लोग हैं, ज़बरदस्ती जो भी कुक है आपके घर में, चाहे आपकी वाइफ हो, मदर हो, एनीवन, ठीक है, उससे आप बनवा तो लेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो लेडी थकी हुई है या बनाने की कंडीशन में नहीं है, या बहुत सारा उस पर और भी वर्कलोड है, आप उस पर प्रेशरली बनवा तो रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वो किस कंडीशन में, किस मन की स्थिति में उस खाने को कुक कर रही है। जब वो बना रही है वो पेन में है, या उसके थॉट्स अच्छे नहीं है, या वो गुस्से में बना रही है, तो वही सेम एनर्जी उस फूड में जा रही है। तो आई एम श्योर फॉर इट कि आप कितना भी आपका हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड हो, वो आपकी बॉडी में नहीं लगने वाला। अदरवाइज आप अपनी एनर्जी लेवल चेक करा के देख लीजिएगा, वो सब बिल्कुल बेकार है। उसके बजाय तो आप सादा सा कुछ खा लेंगे ना, वो शायद ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को, बॉडी की नीड को फुलफिल कर देगा। लेकिन जो आप हाई तौबा करके आप सामने वाले को कर्ज करवा के बनाएंगे ना, वो आपके लिए बिल्कुल बेकार होने वाला है। क्योंकि खाने की हेल्दीनेस से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला किस इंटरनल कंडीशन में उस चीज़ को बना रहा है। उसके बाद अगर कितनी भी अच्छी चीज़ आपके सामने आ गई, आप देखते किलस गए, ये क्या बना है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसा क्यों है, इसमें ये और होना चाहिए था, फिर आप गलती कर रहे हैं। आप फिर अपनी जो चीज़ें हैं उसको आधा कर रहे हैं। मतलब आप खाने को ना, जो कहते हैं ना बहुत सी चीज़ें कि यार हमारे शरीर में लगती नहीं है, ये चीज़ें आजकल की बेकार हो रही हैं, चीज़ें आजकल की, ये इतना बैक्टीरिया, ये सब
कोसते तो हम उन सब चीज़ों को, लेकिन हम भी तो देखो कि हम कितने बेकार हैं। हम उस खाने के ऊपर ही इतने सारे इश्यूज बनाते रहते हैं। तो वो जो हमने थाली को देख के हम किलस गए ना, समझ लो वो भी हमने कर दिया गुड़ गोबर। तो इसलिए अब से प्लीज, अगर थोड़ी सी भी मेरी बात समझ में आई हो तो इस खाने के ऊपर एटलीस्ट लड़ना बंद कीजिए। खाना लड़ाई के लिए नहीं है, खाना एक हेल्दी चीज है। और अगर थोड़ा भी खा के ना, कम खा के कोई नहीं मर रहा, ज्यादा खा के जरूर लोग बीमार पड़ रहे हैं और ज्यादा मर रहे हैं। जब बीमारियां हो जाती हैं, डॉक्टर क्या कहता है, अपना ऑयल कम कीजिए, शुगर कम कीजिए, बहुत सारी चीजें कम 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 होती जाती हैं। ठीक है, तो कम खा के कोई नहीं मरने वाला। बस इतना है, जो चीज खाएं वो खुशी से खाएं, खुश होके खाएंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। और आप एटलीस्ट आपके घर एटलीस्ट ना शांति रहने वाली है। तो प्लीज आज से स्टॉप फाइटिंग ऑन फूड, stay healthy, stay wealthy. Okay, I hope you like my video. Then please like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.